हेलो जी, नमस्कार। आप सब कैसे हैं। तो आज मैं तवा और कढ़ाई के बारे में बात करूंगी कि हमें इसको किस तरह से रखना चाहिए। तो आइए इसके टिप्स के बारे में जानते हैं। रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है। वास्तु विज्ञान भी तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा कर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि ये आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या तवा और कढ़ाई का क्या क्या महत्व है। पहला, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवा या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। दूसरा, जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। तीसरा, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होंगे ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचे। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। पांचवा, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ बहुत ही सम्मान के योग्य है। छठवां, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आप बदल लीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश में तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर में बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। सातवां, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। आठवां, तवे को सदैव ही लेटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवे को गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी का अभी बदल लीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें।
9वां, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली के कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इस पे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 10वां, वास्तव में घर की नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपया पैसा और फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने में कोई बीमारी नहीं पड़ती है। रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इसमें घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप उपयोग करें, इसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। 12वां, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में ना रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। 13वां, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। यह नियम बना ले। पहली रोटी जानवर